अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर चैप्टर नंबर 3। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एसेसरी बोन्स। एसेसरी बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जिनका कोई एज सच बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता और ये कभी होती हैं कभी नहीं होती। ठीक है, अब ये अपेयर कैसे हो जाती है कि कभी कभी ना हमारी बोन के अंदर, जैसे आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, ठीक है, ये एक बोन है और बोन के मतलब जो आपको पता है कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन यहाँ डेवलप होता है और सेकेंडरी सेंटर यहाँ पर। कभी कभी ना एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंटर फॉर एग्जांपल बनना स्टार्ट हो जाता है। वो एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंटर ना मतलब एसेसरी बोन के तौर पर काम करता है, वो डिटैच हो जाता है और फिर वो एसेसरी बोन बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं कि इनमें इनकी टाइप्स, एसेसरी बोन्स की ना 3 टाइप्स हैं, सुपरन्यूमररी बोन्स, वर्मियन बोन्स और हेटेरोटॉपिक बोन्स। सबसे पहले हम सुपरन्यूमररी बोन्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जो हमारे पास आती है ओस ट्राइगोनम और ओस वेसेलियनम। ठीक है, ये जो ओस ट्राइगोनम है ना, ये ना एक वेरी कॉमन टाइप ऑफ एसेसरी बोन है। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारा फुट होता है ना, फुट में ना आपकी जो ये वाली बोन होती है ना, ये वाली, अभी जब आप ग्रोस एनाटॉमी में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये बहुत आसान है याद करनी है, जो आपकी हील बनाती है बोन, इसको बोलते हैं टेलस। अब आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि आपकी जो टेलस है उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे जो उसका लैटरल ट्यूबरकल है। अब इसको ना जेन में रखने के लिए हम यहाँ पे कोई पाँव की एक डायग्राम कहीं बनी है तो उसको देखते हैं बैक साइड से बनी है कि नहीं। चलें यहाँ से देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पाँव है, ठीक है, आपके पाँव में ना ये लैटरल साइड है, क्योंकि ये आपको पता है लिटिल फिंगर आपकी जो आपकी 5th डिजिट है आपके पाँव का, तो इसका मतलब है ये लैटरल साइड है, क्योंकि थंब तो मिडिल साइड पे होता है ना, टो जो है वो मिडिल साइड पे होता है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो आपके पाँव में टेलस का पोस्टीरियर पार्ट पे जो लैटरल ट्यूबरकल है, पोस्टीरियर पार्ट ये हो गया, और उसका जो लैटरल पोस्टीरियर पार्ट पे उसका लैटरल ट्यूबरकल होता है, एक ना एक्स्ट्रा नोड्यूल सा होता है बोन्स के अंदर, यानी एक उभार सा होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वहां पर वो बोन प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जब प्रेजेंट होती है तो ये टेलस के साथ फाइब्रस बैंड के जरिए से कनेक्टेड होती है। ठीक है, जब ये डेवलप हो जाती है ना तो बंदों को ना, इंसानों को ना चलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है और पेन एक होती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्राइगोनम सिंड्रोम। ठीक है, तो हमारे एंकल की बैक साइड पे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है। नेक्स्ट बोन है ओस वेसेलियनम। ओस वेसेलियनम, इसकी लोकेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ी सी आपको तंग करने वाली है, हम इसकी लोकेशन देख लेंगे एक दफ़ा तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा, आपकी जो, यहीं से कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये आपकी लेग है ना, तो लेग में ना लैटरल साइड पे आपकी जो बोन होती है फिब्यूला होती है, और फिब्यूला में ना, फिब्यूला के भी लैटरल साइड पे यहाँ पर से एक बोन का ओरिजिन होता है पेरोनियस ब्रेविस। वो पेरोनियस ब्रेविस उसके बाद फिफ्थ मेटाटार्सल में जाके जो है वो लग जाती है। तो जहाँ पर ये लगती है ना, तो यहाँ पर इसकी टेंडन में ये बोन प्रेजेंट होती है ओस वेसेलियनम, और ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती और ना ही इतने ज़्यादा इसके कोई सिम्टम्स होते हैं। ठीक हो गया, और जब ये होती है तो इसकी वजह से फुट पेन हो सकती है। नेक्स्ट बोन है वर्मियन बोन। वर्मियन बोन्स ऐसी बोन्स होती हैं जो कि हमारी स्कल में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपकी जो स्कल है इसके अंदर जॉइंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं सचरल जॉइंट्स। इन सचरल जॉइंट्स के अंदर ना दो बोन्स जो है ना वो आपस में ना कनेक्टेड है, जहाँ पर वहाँ पर ना कभी कभी एक एसेसरी बोन आ जाती है, उसको बोल देते हैं वर्मियन बोन। अच्छा, एक हमारे पास ना सच्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लम्बडॉइड सच्चर। ये होता है आपकी ओसिपिटल और पैराइटल बोन्स के दरमियान में, इसको बोलते हैं लम्बडॉइड सच्चर, और इसके दरमियान एक ये बोन प्रेजेंट है, मोस्टली यहाँ पर होती है, इसको बोलते हैं वर्मियन बोन। ठीक हो गया, उसके बाद आगे आ जाती हैं हेट्रोट्रोपिक बोन्स। हेट्रोट्रोपिक बोन्स जो है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो एसेसरी बोन्स है ना वो हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और उसकी रीज़न ये होती है कि वो किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसी वजह से उनको हम हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रोपिक ओसिफिकेशन की वजह से ये प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे एक बोन है राइडर्स बोन। अच्छा, राइडर्स बोन में इस तरह है कि आपको पता है जो घुड़सवार होते हैं वो जब किसी भी घोड़े के ऊपर बैठते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब, एक मैं डायग्राम कोई पिक्चर खोल के फिर आपको अच्छा समझा सकती हूँ। आपको पता है कि जब कोई इंसान घोड़े के ऊपर बैठते हैं ना तो उसकी जो थाई की मीडियल साइड है ना वो उससे अंदर की तरफ प्रेशर बना के रखता है। ऐसे मतलब जब घोड़े पे बैठा हो वो बहुत जोर से ना अपनी जो थाई है उसको अंदर की तरफ करके रखता है ताकि कहीं वो गिर ना जाए। तो चूंकि वो अंदर की तरफ जो है वो जोर लगाता रहता है, तो उसकी जो आपकी जो ट्रोमा होता है, उसकी जो मसल टिश्यू है,
तो एक मसल होती है आपकी मीडियल साइड ऑफ द थाई में, इस मसल का नाम होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडक्टर लोंगस। एडक्टर लोंगस आपकी मीडियल साइड ऑफ द थाई में मसल होता है। तो उस मसल के अंदर जो है ये राइडर्स बोन जो है ये प्रेजेंट होती है, ये बोनी डिपॉजिट प्रेजेंट होता है, या उसके टेंडन के अंदर ये डेवलप होता है। और उसके टेंडन के अंदर ये डेवलप क्यों होते हैं? क्योंकि आपके जो हैबिचुअल हॉर्स राइडर्स होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर उस मसल को दे रहे होते हैं, कांस्टेंट वहाँ पे फोर्स लगा रहे होते हैं ताकि वो घोड़ों से गिर ना जाए। तो इसी वजह से इसको राइडर्स बोन भी बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।